इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विच टास्क आर इम्पोर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट। आर्काइव्स को मैनेज करते टाइम कौन से काम ज़रूरी होते हैं। आर्काइव्स यानी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत पुराने पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। द फॉलोइंग टास्क आर इम्पॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट। आर्काइव्स मैनेजमेंट करने के लिए ये सारे टास्क इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कौन सा? टू क्लासीफाई द डॉक्यूमेंट्स बाय प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। सबसे पहला काम होता है डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग करना, डेट के हिसाब से या राजाओं के हिसाब से या स्ट्रक्चर के हिसाब से या डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको क्लासीफाई करके फिर इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक का इंडेक्स है वैसे ही डॉक्यूमेंट्स का भी इंडेक्स बनाया जाता है। सेकेंड काम क्या है? It is important to safeguard the papers from humidity, fungus and other environmental factors। तो ये जो क्लासीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं उसके बाद सबसे मेन ज़रूरी क्या है कि पेपर्स को डॉक्यूमेंट्स को बचा के रखें। सेफगार्ड करना मतलब बचा के रखना। किससे बचाना होता है? फ्रॉम ह्यूमिडिटी, फंगस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ह्यूमिडिटी मतलब उसमें नमी नहीं लगना चाहिए, मतलब वो पेपर पे टेम्परेचर हावी नहीं होना चाहिए। फंगस नहीं लगना चाहिए। फंगस क्या होता है? जो पेपर के अराउंड अगर पानी रहेगा या फिर नमी रहेगा तो उससे फंगस बन जाता है, फोटो में आप देख सकते हैं। एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब गर्मी, ज़्यादा धूप नहीं लगना चाहिए, तो जैसे टेम्परेचर में होना चाहिए उस हिसाब से रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड है टू रिमेन अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन आर्काइव्स मैनेजमेंट। तीसरा काम है कि आर्काइव मैनेज करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर अपडेटेड रहना। अपडेटेड मतलब क्या? पता करके रखना प्लस उसको सीख के रखना कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई स्प्रेडशीट बनानी है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। ऐसे ही आर्काइव्स को मैनेज करने के लिए कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो उसको देख के रखना, समझ के रखना ज़रूरी है। फोर्थ, टू मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग आर्काइव्स। अब जब समझ लिया कि कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट हो गया तो उसका यूज़ भी करना होता है आर्काइव्स को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, टू इस्टेब्लिश रीजनल एंड लोकल आर्काइव्स। तो नेशनल आर्काइव्स को तो मेंटेन किया ही जाता है, उसके साथ साथ में रीजनल आर्काइव्स और लोकल आर्काइव्स मतलब रीजनल जो पुराने ज़माने के मेन डॉक्यूमेंट है, सरकारी दस्तावेज है, उन सबको रखना। प्लस लोकल आर्काइव्स भी। लोकल मतलब क्या? एक ये लोकल एरिया के आर्काइव्स को मेंटेन करना था कि वहाँ के लोग अपने जो जब भी उनको अगर कोई डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिजर्व नेशनल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। टू प्रिजर्व नेशनल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। अगला काम है प्रिजर्व करके रखना। प्रिजर्व करना यानी बचा के रखना। क्या क्या बचाना है? नेशनल हेरिटेज को बचाना है। नेशनल हेरिटेज मतलब क्या? हमारी जो पुराने ज़माने से लेके चली आ रही हुई परंपरा है, हेरिटेज है देश की, उसको बचा के रखना है। कल्चरल हेरिटेज, कल्चर जो हमारे देश में जितने भी कल्चर हैं उसको बचा के रखना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है। और तीसरा हिस्टोरिकल हेरिटेज। हिस्टोरिकल मतलब हमारा इतिहास कि पुराने ज़माने में कौन से राजा हुआ करते थे, उसके बाद हमारे देश का इतिहास क्या था, उसके बाद क्या था 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 5000 साल पहले। सारे इतिहास को मेंटेन करके रखना, प्रिजर्व करके रखना और उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो ये बचा के रखना भी आर्काइव्स मैनेजमेंट का ही काम होता है। नेक्स्ट, लास्ट, टू क्रिएट एन ईजी सिस्टम फॉर रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लास्ट क्या है? टू क्रिएट एन ईजी सिस्टम फॉर द रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को जब जमा कर लिया जाएगा, सबको ऑर्गेनाइज कर देंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाल देंगे, फिर उसके बाद अगर कोई आएगा पूछने के लिए तो उनको इतना ईजी सिस्टम रहना चाहिए कि एक क्लिक पे या फिर एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि आराम से वो 1 मिनट के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ सके जो कि उनको चाहिए। रिट्रीवल यानी डॉक्यूमेंट्स को वापस से ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ़ाइल सेव करके कहीं पे रख दिया है और मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे, तो कैसे मैं ढूंढ पाऊँगा? लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्काइव्स मैनेजमेंट का ये काम है कि ऐसा सिस्टम बनाए कि जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो जाके फटाक से देख सके।